रहे हैं जालौन मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं स्वरा तिवारी। खबर जालौन जनपद के माधोगढ़ से। पत्रकार से अभद्रता को लेकर माधोगढ़ चिकित्साधीक्षक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर माधोगढ़ तहसील के समस्त पत्रकारों ने नाराजगी जाहिर करते हुए जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन उपजिलाधिकारी माधोगढ़ को सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधोगढ़ के चिकित्साधीक्षक डॉक्टर कुलदीप राजपूत ने विगत 22 दिसंबर को रात्रि 9:30 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल गेट पर पत्रकार महेंद्र गौतम के साथ बदसलूकी करते हुए गाली गलौज किया था एवं समस्त पत्रकारों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया था। उस समय डॉक्टर कुलदीप राजपूत नशे की हालत में थे, जो कि वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है। उक्त घटना को लेकर तहसील के समस्त पत्रकारों में रोष व्याप्त है। इसी संबंध में आक्रोशित पत्रकारों ने डॉक्टर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उप जिलाधिकारी माधोगढ़ सुरेश कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि अगर डॉक्टर के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो जिला से लेकर प्रदेश लेवल तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर विजय द्विवेदी, पचनद न्यूज, वरिष्ठ पत्रकार प्रिंस द्विवेदी, सुरेंद्र श्रीवास्तव, सुखदेव सिंह, अखिलेश सविता, दीपक उदैनिया, मान सिन्हा, मनोज शिवहरे, अंजनी सोनी, पिंकी पुरवार, कुलदीप जाटव रामपुरा, सौरव, गोपाल द्विवेदी, नीलकमल शिवहरे, श्रीकांत तिवारी, प्रद्युम्न द्विवेदी सहित दर्जनों पत्रकार उपस्थित रहे। जालौन मेट्रो से अजीत उपाध्याय की रिपोर्ट। पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, गुंडागिरी, डॉक्टर की गुंडागिरी, डॉक्टर की गुंडागिरी, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। तो मैंने चैनल में देखा भी है कि उनके द्वारा जो व्यवहार किया गया वो इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये ज्ञापन मैं जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दूंगा। साथ में मैं अपनी तरफ से भी जांच कराऊंगा। अगर दोषी पाए जाते हैं तो उसकी रिपोर्ट मैं जिलाधिकारी महोदय को दूंगा। धन्यवाद। आज सभी एकत्रित हो तहसील परिसर में इकट्ठे हुए हैं, किस वजह से, क्या कारण रहा है? तारीख 22 दिसंबर को रात्रि समय लगभग 9:30 बजे हमारे माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के बहुत ही जिम्मेदार पत्रकार साथी महेंद्र गौतम जी किसी समाचार की कवरेज करने के लिए हॉस्पिटल में गए हुए थे। वहाँ पर डॉक्टर कुलदीप राजपूत, उन्होंने शराब के नशे में धुत होकर के अस्पताल गेट पर आकर हमारे महेंद्र गौतम से सिगरेट मंगवाई कि महेंद्र भाई सिगरेट लाइए और शराब लाइए। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप ठीक व्यवहार करिए और आपको इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता है। ये सुनकर के डॉक्टर ने हमारे महेंद्र जी को बहुत गालियाँ दी। इसके साथ में किसी ने उनके साथ में कहा कि भाई क्या कर रहे हैं, पत्रकार हैं। तो उसने पत्रकारों के लिए अशब्द शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि हमारा क्या उखाड़ लेंगे। मैं ऐसे डॉक्टर के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर मैंने आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और हमारी ये मांग है कि उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाए और उसके निलंबन की कार्रवाई की जाए। और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी हमारे पत्रकारों का आंदोलन यहाँ शांत नहीं होगा। हम इस विषय को लेकर के जिला स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे और प्रदेश स्तर पर अगर हमको जाना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी संबंध बात करेंगे और उत्तर प्रदेश काउंसिलिंग में हम लोग ये बात निश्चित रूप से उठाएंगे कि पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाना बहुत निंदनीय है और ऐसे डॉक्टर के खिलाफ से अधिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रकार से अभद्र भाषा को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है, तो इस विषय में क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? इस विषय में ये चाहते हैं कि जिस तरीके से चिकित्सक का जो व्यवहार था वो अति निंदनीय था। इस घटना की हम घोर भर्त्सना करते हैं कि इस तरीके से जो व्यवहार था, चाहे वो पत्रकार के साथ हो चाहे आम जनता के साथ में, अगर चिकित्सक ने शराब पीकर ऐसा व्यवहार किया तो वास्तव वो निंदा जितनी भी की जाए उतनी कम है। और हम लोग प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आज सभी पत्रकारों ने एकजुट होकर जिस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, मैं ऐसा मानता हूं कि प्रशासन जल्द से जल्द इन पत्रकारों की मांग को देखते हुए उन पर कठोर कार्रवाई करेगी।
अभी एसडीएम साहब को वो ज्ञापन देने के उपरांत में क्या उन्होंने आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी इस पूरे कृत्य की जांच कराई जाएगी और उस पर कठोर कार्रवाई कराई जाएगी। कार्रवाई नहीं होती है तो क्या? कार्रवाई नहीं होती तो पत्रकार आगे की रणनीति बनाएंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, जहां संभव होगा जो भी होगा वो करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर द्वारा इस प्रकार के कृत्य को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, डॉक्टर ने जो कृत्य किया, जो इस तरीके की कृत्य किया है, वो बहुत ही निंदनीय है, घटिया है। ऐसे डॉक्टर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो। यदि ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग जिस हद तक जाना पड़े उस हद तक हम लोग जाने को तैयार हैं। आज आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया है, ज्ञापन में आपको क्या लगता है क्या कार्रवाई होनी सुनिश्चित है? ज्ञापन में वैसे एसडीएम महोदय ने कल भी कहा था कि हमने चिकित्सा अधिकारी महोदय को, डीएम को बताया है। इसके अलावा आज उन्होंने जब ये ज्ञापन पत्र लिया तो उनकी तरफ से थोड़ा ठीक दिखा। उन्होंने कहा कि ये पत्र हम डीएम साहब को तो भिजवाएंगे ही, अपनी तरफ से भी जाँच करवाएंगे और वो रिपोर्ट डीएम महोदय को देंगे। 22 तारीख से आज तो चौथा दिन है, तो इस विषय में क्या कहेंगे? अब तक क्या कार्रवाई उन पर हुई है? अब तक तो मुझे ये लग रहा है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सब लीपापोती है और ये सांत्वना भरे शब्द शासन प्रशासन से मिल रहे हैं। अभी हमें कोई कार्रवाई समझ में नहीं आ रही। नहीं, पत्रकारों के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया, किसी ने आपने वीडियो सुना हो, किसी ने कहा कि पत्रकार है भाई क्या बात कर रहे हैं, तो उसने क्या पत्रकार मेरा क्या उखाड़ लेंगे जो पत्रकार, और उसमें हमने बीच का एक शब्द बोल किया है जो उसमें उसने ठीक नहीं कहा है, गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए कहा है। तो पत्रकारों के लिए या किसी अधिकारी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना मैं निहायत घटियापन मानता हूं और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, मैं जिलाधिकारी को संबोधित आपको ज्ञापन देते हुए आपसे अपेक्षा कर रहा हूं, उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए मुकदमा लिखा जाना चाहिए और निलंबन की कार्रवाई की मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। सब लोग भाई थोड़ा साइड खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें।